नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मौर्य विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसके 80वीं कड़ी में हम जोरावर सिंह बारहट जी के बारे में जानेंगे। भारत माँ की रक्षा में सीने पर कितनों ने गोलियां खाई थी, तब जाकर हमने कहीं देश में ये अनमोल आजादी पाई थी। निकली जब मस्तानों की टोली, अंग्रेज सरकार घबराई थी। लाखों माताओं ने देश की खातिर अपनी कोख लुटाई थी। जोरावर सिंह बारहट एक भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्हें नई दिल्ली में जुलूस के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंककर हत्या के प्रयास के लिए जाना जाता है। उन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है। ठाकुर जोरावर सिंह शाहपुरा यानी भीलवाड़ा के प्रतिष्ठित बारहट परिवार का हिस्सा थे, जिसके सदस्य ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। ठाकुर कृष्ण सिंह बारहट, उनके पुत्र ठाकुर केसरी सिंह बारहट और ठाकुर जोरावर सिंह बारहट और पौत्र कुंवर प्रताप सिंह बारहट केसर सिंह के जो पुत्र थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन और संपत्ति समर्पित कर दी थी। जोरावर सिंह ने अपने जीवन के अंतिम 3 दशक छद्म नाम से बाबा अमरदास बैरागी के तहत संत की भेष में बिताए थे। जोरावर सिंह का जन्म 12 सितंबर 1883 को देवपुरा शाहपुरा राज्य में बसा है। उसमें पिता ठाकुर कृष्ण सिंह बारहट के यहाँ हुआ था। शाहपुरा का बारहट परिवार राजपुताना के समृद्ध जागीरदार थे और चारणों के सौदा वंशज थे। उदयपुर में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और माध्यमिक शिक्षा जोधपुर में पूरी की। जोरावर सिंह का बचपन शाहपुरा, उदयपुरा और जोधपुर के कुलीन परिवारों की करीबी संगति में बीता था। उनका विवाह कोटा राज्य के अंतरलिया ठिकाने के ठाकुर तख्त सिंह की पुत्री अनूप कुंवर से हुआ था। अपने पिता ठाकुर कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद जोरावर सिंह जोधपुर की महारानी के कामदार के रूप में मारवाड़ दरबार में शामिल हुए थे। यहीं पर जोरावर सिंह की मुलाकात भाई बाल मुकुंद जी से हुई थी, जो राजकुमारों के लिए एक शिक्षक के रूप में काम करते थे। अपने बड़े भाई केशर सिंह के कहने पर जोरावर सिंह मास्टर अमीर चंद और रास बिहारी बोस के साथ दिल्ली में क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। यद्यपि ठाकुर किशन सिंह देशी रियासतों में उच्च पद पर आसीन थे, तथापि वे गुप्त रूप से क्रांतिकारी दल से भी जुड़े हुए थे। उसने अपने छोटे भाई ठाकुर जोरावर सिंह बारहट, अपने पुत्र प्रताप सिंह बारहट और दामाद ईश्वरदान आशिया को मास्टर अमीर चंद के पास भेजा था। दिसंबर 1912 में ब्रिटिश भारत के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली पहुंचे। राजधानी के कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होने के उपलक्ष्य में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के लिए रास बिहारी बोस जी ने और ठाकुर केसरी सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा एक योजना बनाई गई थी। जोरावर सिंह ने रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे
और दिल्ली में उनके औपचारिक जुलूस के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग को मारने की साजिश का हिस्सा बने थे। जोरावर सिंह ने अपने भतीजे प्रताप सिंह के साथ इस जुलूस के दौरान लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की जिम्मेदारी ली थी। 23 दिसंबर 1912 को जोरावर सिंह और प्रताप सिंह दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर गए। वे भेष बदलकर छत पर चले गए, जहां जोरावर सिंह ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, जो अपनी पत्नी और गार्ड के साथ एक हाथी की पीठ पर सवार था। बम के प्रभाव से हार्डिंग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन बच गए, जबकि उनके एक अंगरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। बमबारी के बाद जोरावर सिंह और उसका भतीजा प्रताप सिंह दोनों ही वहां से फरार हो गए और छिपे रहे। साजिश रचने वाले रास बिहारी बोस भी छिप गए। वह न्यूडिया पश्चिम बंगाल में भूमिगत रहे। बमबारी के बाद पुलिस और सेना ने तुरंत सभी घरों को घेर लिया। सभी घरों की तलाशी ली गई, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आया। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई थी। अपनी निष्ठा दिखाने के लिए प्रत्येक देशी रियासतों के महाराजाओं ने भी बम वर्षक को खोजने के लिए एक अलग अलग पुरस्कार की घोषणा की थी। सभी पुरस्कारों की राशि बढ़कर कई करोड़ रुपए हो गई थी, लेकिन भारतीय पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड की खुफिया जानकारी विभाग बम वर्षक का पता नहीं लगा सकी। कुंवर प्रताप सिंह और उनके बहनोई ईश्वरदान आशिया को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। इसके बाद जोरावर सिंह और प्रताप सिंह, जो अन्य मामलों में भी वांछित थे, फरार हो गए। पुलिस ने काफी प्रयास किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना नाकाम रही। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह के बारे में कोई सुराग देने वाले के लिए आकर्षक पुरस्कारों की घोषणा की गई। जोरावर सिंह कभी भी पकड़े नहीं गए और जीवन भर भूमिगत रहे। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बम फेंकने के बाद दिल्ली से भागना उन्हें पड़ा और वे यमुना के तट पर आ गए। नदी में बाढ़ आने के कारण वे उस समय उसे पार नहीं कर सकते थे। 7 घंटे तक प्रताप सिंह कभी तैरते, कभी गोता लगाते, तो कभी पुल की जंजीरों से लटक जाते थे। इसी अवस्था में दोनों ने 7 घंटे बिताए। जब काफी अंधेरा हो गया तो वे नदी के उस पार तैरते हुए पहुंच गए। प्रताप सिंह बहुत थके हुए थे। जब वे तट पर पहुंचे तो बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें देखकर 2 सिपाही उनके पीछे लग गए। उन्हें मारकर जोरावर सिंह प्रताप सिंह को पीठ पर लेकर आगे बढ़ गए। उन दोनों ने पैदल 40 मील एक दिन में यात्रा की। एक जासूस उनका पीछा कर रहा था। वहां से वे दोनों निकल गए। क्रांतिकारियों ने इस घटना की प्रशंसा करते हुए एक गुप्त विज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा गया था कि गीता, वेद, पुराण सभी हमें निर्देश देते हैं कि जाति, पंथ, नस्ल और धर्म की परवाह किए बिना मातृभूमि के दुश्मनों को मारना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। हम अन्य बड़े और छोटे क्रांतिकारी कार्यों के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन पिछले दिसंबर में परमात्मा दिल्ली में प्रकट हुई शक्ति इस बात की निर्विवाद प्रमाण है कि ईश्वर स्वयं भारत का भाग्य बदल रहा है। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, उसने पीढ़ियों तक उसे याद रखा जाने वाला है।
यह एक अविस्मरणीय कार्य था। इस व्यक्ति के साहस और वीरता की बराबरी नहीं की जा सकती। और क्या बात है, यह अधिक उत्साहजनक बात है कि एक शक्तिशाली गौरवशाली साम्राज्य के सभी साधन और व्यक्ति आज तक उस वीर को खोजने में असमर्थ साबित हुए हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शाहपुरा के ठाकुर जोरावर सिंह बारहट थे। दिल्ली बम कांड के बाद जोरावर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने धन की कमी के लिए यूपी और बिहार में कई डकैतियां की, जिनमें से एक आरा साजिश थी, जिसे निमेज मर्डर केस के रूप में भी जाना जाता है। आरा षड्यंत्र में महंत की मौत होने के बाद जोरावर सिंह के लिए देखते ही मारने का आदेश दिया, लेकिन वह उनसे बच निकले और कभी पकड़े नहीं गए। पुलिस बल की गर्मी को भांपते हुए जोरावर सिंह मध्य भारत और राजस्थान के बिहड़ों के लिए रवाना हुए। उन्होंने इस क्षेत्र में अपना निवास स्थान बनाया और जीवन भर वही रहे। कभी कभी अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों से गुप्त रूप से मिलने में कामयाब हो जाती थी। लगातार 27 साल तक वे राजस्थान, मध्य प्रदेश के जंगलों और पहाड़ियों में घूमते रहे। उन्होंने अपना नाम बदलकर बाबा अमरदास बैरागी रख लिया था और साधु के भेष में रहते थे। जोरावर सिंह आखिरी दिनों में निमोनिया से बीमार हो गए और उचित उपचार के अभाव 17 अक्टूबर 1939 में उनकी मृत्यु हो गई। इस क्रांतिकारी ने अपना पहनावा और बोली बदलकर ऐसा रूप धारण किया था कि ब्रिटिश सीआईडी विभाग भी उन्हें पकड़ने में असफल रहा। ऐसे वीर क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।